भोले बाबा आपसे श्रृंगार करवा रहे हैं। भगवान शिव जी ने अपना श्रृंगार भगवान विष्णु से नहीं करवाया, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, इंद्र नहीं कर पाए, गरुण वरुण नहीं कर पाए, भगवान शंकर का श्रृंगार कोई नहीं कर पाया। और अगर आप शिव जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, सावन के महीने में शंकर भगवान को सजा रहे हो, आप शिवरात्रि पर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान शंकर जब नारायण जी से नहीं करवाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, तो तुम कितने शिव जी के प्रिय हो गए जो तुमसे भगवान श्रृंगार करवाए, तुमसे करवाए। और वो कितना मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया। बाबा अगर आप सज रहे हो और हमसे सजवा रहे हो, तो ये तो हम पर आपकी करुणा, हम पर कृपा है। पर किसी किसी को अहंकार आ जाता है, मंदिर में तैयार करते करते किसी किसी को अभिमान आ जाता है, अगर मैं मंदिर नहीं गया तो श्रृंगार नहीं होगा। कई कई माताएं नहीं कह देती, मैं मर गई ना उस दिन मालूम पड़ेगा, तो मर जा। अभी देख लेते, ऐसे मरने से काम नहीं चलेगा। मैं अगर दुकान नहीं गया तो दुकान नहीं चलेगी, मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा ये नहीं होगा, मेरा ये काम नहीं हुआ। अरे भाई, कई लोग कहते गौतम मैं हूं जो मंदिर में श्रृंगार कर देता हूं। सावन के महीने में मैंने कैसा श्रृंगार करा, शंकर जी को कैसा सजाया, मंदिर में रंगोली मैंने डाली, मंदिर में ये काम मैंने करा। गौतम मैं हूं जो श्रृंगार कर रहा हूं, मैंने करा। अरे भाई, भगवान नारायण से नहीं करवा पाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, इंद्र से नहीं करवाए, तेर से करवा रहे हैं। समझ लेना कि तू भगवान के करीब है। अहंकार मत आने देना, अभिमत्ता नहीं आने देना, अहमता में मत फूल जाना। तेरे से करवा रहे, तेरे से महकता रहे दरबार सारे, महकता दरबार सारे, तेरा किसने किया श्रृंगार सारे, तेरा किसने किया श्रृंगार सारे। अगर वो करवा रहा है तो प्रसन्न हो, प्रसन्न। इतनों में हमको छाटा उसने। नहीं हुआ श्रृंगार ब्रह्मा जी से, नहीं हुआ श्रृंगार भगवान विष्णु जी से, नहीं हुआ श्रृंगार किसी से। तब भोलेनाथ जी से पूछा कि अब क्या होगा, क्या करें। शंकर भगवान बोले काल भैरव को बुला लो, इससे जोरदार ब्यूटी पार्लर कोई नहीं जानता। अब काल भैरव नाम सुनते से ही लोगों की हालत ढीली हो जाती है। काल भैरव, बटुक भैरव, ओहो बाल भैरव, नाम सुने तो आदमी के आगे आधे से ज्यादा के पसीने छूट जाते। काल भैरव, भयंकर रूप, बड़े विकराल नयन, दंत, स्वरूप काला, भयंकर बाल, त्रिपुंडा लगा हुआ। अब इतना तो क्या, तुमने देखा होगा ब्यूटी पार्लर वाले जितने भी होते हैं पहले खुद का श्रृंगार करते हैं। जब वो ही सुंदर नहीं होंगे तो दूसरे को क्या खाक सुंदर बनाएंगे। पहले स्वयं, बोला सही है कि गलत है, पहले उनको खुद का श्रृंगार करना पड़ता है। एकदम बढ़िया लाइन वन खींच के डब्बा मब्बा भरो, फिर यहां से नीली पीली हो जाओ, फिर बढ़िया धागे से खिंचातानी कर कर फिर बढ़िया खुद पहले अच्छा जोरदार दिखना चाहिए कि कोई पार्लर में आए तो उसको लगना चाहिए काकी जी कितनी सुंदर लग रही रे, बुआ जी इतनी बढ़िया लग रही है, तो अपने को भी इतना बढ़िया कर देगी। अब मालूम पड़े बोई ऐसी, भयंकर बाल खुले, दांत बड़े बड़े, टीकी लंबी चौड़ी, और होठ काले और दांत सफेद, तो फिर तो वो हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में हमारे यहाँ दीवार पर वो गोबर से बनाती हैं संजा, तो उसमें गाती हैं हिरनी को बड़ा बड़ा दांत कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी, संजावाई चली ससुरा। अब हमारे यहाँ इधर गाते
अब तुम्हारे उधर गाते कि नहीं गाते वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर गाते। संजा है होली है पूज लो। अब वो तो छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, बाँ में बैठी संजा माय लहंगो लहराती जाए, चूंदड़ी चमकाती जाए, चूड़ला दमकाती जाए, संजा बाई बोझ जाए। अब तो गाय सब गावे। अब वो मालूम पड़े पार्लर जिसके यहाँ जा रहे हो श्रृंगार करने, अब मालूम पड़े वही विकराल रखे, तुम मन में आए तुम तैयार तो कर दोगी? हाँ, किसके जैसी करोगी? मेरे जैसी। रिंदे हाथ जोड़ो, हमको नहीं होना तैयार है। तो पहले पार्लर वालों को तैयार होना पड़ता है। पहले पार्लर जो चलाए पहले वो श्रृंगार करे, तब तो अब भगवान नारायण जी से भगवान शिव तैयार नहीं हुए, भगवान ब्रह्मा जी से नहीं हुए, इंद्र से नहीं हुए, फिर पूछा कौन को बुलाया जाए, सब हार गए। आखिरी में सूचना कर दी काल भैरव को, भगवान काल भैरव आए। काल भैरव, और जो काल भैरव पहुंचे शंकर भगवान के सामने, शिव जी से पूछा प्रभु क्या करना है? शंकर भगवान कहे तैयार कर दे। तैयार? हाँ। काल भैरव ने अपने गणों को बुलाया, जाओ शमशान। भगवान विष्णु मन में सोचे शमशान से क्या लाएंगे, जाओ शमशान, राख उठा लाओ। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा हो गया तैयार। अब राख लपेटने से कोई दूल्हा तैयार। अरे भाई पूरी जिंदगी लपेटो, पर शादी में तो अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया अच्छे से तो रहो। है घर में जब शादी होती है ना, तो घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ना 70-80 साल का, भले बुढ़ा हो गया पर उसके भी बाल रंग देते हैं, डाई कर दो इनको भी डाई कर दो, और मुंह में नहीं दांत, और टाई माई बांध के दरवाजे पे बुजुर्ग जो होते ना दादा दादी, उनको दरवाजे पे बोर मोर बांध के नथनी पिना के, दादी बेचारी घी एकदम, और लहंगा पिना दिया, चोली पिना दी, चूड़ा पिना दिया दादी जी के, और एकदम कमजोर, पूरे मुंह पे सल, हाथ में सल, क्योंकि 80 85 90 साल के, और दादाजी और ज्यादा बेचारे शिथिल, डंडा पकड़े, और मालूम पड़े टाई कोट सब पिना के, मुंह में दांत नहीं, पूरे गाल अंदर पूरे, और दादाजी एकदम दुबले पतले, और 25 बार वहीं पर खड़े खड़े सबसे सब लोग देखते बोले दादाजी आज तो बहुत क्यूट लग रहा है, एकदम अच्छे लगे दादाजी पर। लाओ जरा राख लाओ। राख लाए गए, बाबा पे चढ़ा दी, उन्होंने लाए भरकार झोली में और कोड़ दो। शंकर भगवान पे सारी कोड़ दी। अब तो जो जटा अच्छी खासी थी वो भी, अब तुम्हारे बाल में कोई राख भर दे तो कैसा होगा। अब जो राख शरीर पे लगती थी, बाबा भोलेनाथ जी के जटा पे थोड़ी ना राख लगाई जाती, राख तो शरीर पे लगाई जाए, पर उन्होंने तो लगाया। अब पाउडर का डब्बा सिर पर भी कोई डालता है, उन्होंने लाके राख कोड़ दी सब ने। शंकर भगवान तैयार, पूरी शरीर अच्छा दिखा। काल भैरव ने कहा आग भी दब गई, आग भी दब गई, पूरी राख राख में भस्म में पूरी आंख होकर रस। काल भैरव ने उसी समय अपने हाथ की हथेली ली और पूरी आंख को पोंछ दिया। अब जो राख थी वो सब काली हो गई। काल भैरव खुश हो गए, बोले बाबा काजल जोरदार लग गया है। शंकर जी मन में सोचे तू तैयार कर रहा है तो अच्छा ही करेगा। पूरा सज धज के श्रृंगारित होकर, जाओ जल्दी मुंडों की माला लाओ। भगवान ब्रह्मा जी को चक्कर आए। सो ब्रह्मा जी बोले शादी में फूलों की पहनते कि मुंडों की पहनते हैं, जल्दी जाओ।
गए शमशान में, मुंडों की माला लाए। अब एक शमशान में किसी किसी दुकान में तुम जाकर कहो कि हमको एक काम करो कि 50 बिस्कुट के पैकेट दे दो, उसकी दुकान पे है ही नहीं 50। किसी किसी